हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो कुछ एक प्लांट के बारे में मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और इसकी लिस्ट जब हम बनाने लगे तो इतनी लंबी लिस्ट है, तो सारे ही प्लांट के बारे में बता पाना शायद पॉसिबल ना हो। तो फ्रेंड्स, अब बात होती है कि हम कैसे जाने, कैसे समझें कि प्लांट को पानी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए कुछ एक टिप्स हैं, कुछ एक पॉइंट है जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो हम बहुत ही इजीली हर एक प्लांट को लेके समझ पाएंगे कि उस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम है या ज़्यादा है, यानी उसे हमें कम पानी देना है या ज़्यादा पानी देना है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे प्लांट होते हैं जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, यानी मिनिमम पानी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, सक्कुलेंट और कैक्टस, ये दो वेराइटी के प्लांट ऐसे हैं जिन्हें पानी बिल्कुल भी ना बराबर चाहिए होता है, यानी ऐसे पौधे जिन्हें बहुत 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 कम पानी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी इन कैक्टस और सक्कुलेंट में ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट तुरंत ही गल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें पानी या तो जल्दी ड्राई हो जाता है, इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है, या फिर थोड़ा लंबे समय तक उसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती है। तो उससे भी हम थोड़ा सा अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस प्लांट को पानी की नीड कम है, यानी उसे हमें कम पानी देना है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी को लेके, क्योंकि अगर मिट्टी हम सही नहीं बनाते हैं तो पानी जल्दी से सोखता नहीं है, ड्रेन आउट नहीं होता है, और वो लंबे समय तक गीला रहता है। उससे भी हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए सही से समझने के लिए हमें मिट्टी प्रॉपर बनानी होती है। जैसे रेतीली मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है और मिट्टी हमारी जल्दी से ड्राई हो जाती है और हम दोबारा पानी प्लांट को दे पाते हैं। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी में प्लांट लगा हुआ होता है तो वो बहुत लंबे समय तक मिट्टी गीली रहती है और हमें समझ में नहीं आता है कि पानी देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले हम जानें कि हमें मिट्टी कैसी तैयार करनी है। तो नॉर्मली जैसे मैं सभी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो सही मिट्टी तैयार करने का जो रेशियो है वो है एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट। ये रेशियो से अगर आप मिट्टी तैयार करेंगे तो किसी भी तरह का प्लांट आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने कैक्टस का प्लांट हुआ या सक्लेंट का प्लांट हुआ, उसे भी मैं इसी तरह की मिट्टी के रेशियो में ही लगाती हूँ। बस उसमें थोड़ी सी मुट्ठी भर मैं उसमें रेत की मात्रा बढ़ा देती हूँ और इसी तरह से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिट्टी अगर हम प्रॉपर बना लेते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अगर अच्छी मिट्टी हुई तो जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे वैसे ही प्लांट को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट ले लेगा और तुरंत एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि प्लांट की मिट्टी कितनी देर में ड्राई हो रही है, यानी एक दिन में या फिर 2 दिन में। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि इस तरह से अच्छी मिट्टी बनाने के बाद भी किसी प्लांट में हमें जल्दी वाटरिंग करनी पड़ती है और किसी में हमें लेट करनी पड़ती है। तो जिसमें हमें लेट वाटरिंग करनी पड़ती है, यानी 2 दिन 3 दिन में उसमें पानी ड्राई होता है, तो इसका मतलब है उस प्लांट को पानी की नीड बहुत कम है। और जिसमें मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है, यानी उस प्लांट को मिट्टी पानी की नीड ज़्यादा है, यानी उसे हमें रेगुलर बेसिस में वाटरिंग करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें दिन में 2 बार भी वाटरिंग करनी पड़ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम जान पाते हैं कि प्लांट में हमें किस तरह से वाटरिंग करनी है। अब वाटरिंग को लेके अगर हम बात करें तो काफ़ी बार हम ये चीज़ फॉलो करते हैं अपने गार्डन में कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, लेकिन जब प्लांट बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। यानी अकॉर्डिंग टू प्लांट के हिसाब से भी हमें समझ में आ जाता है कि प्लांट को कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा है या कम है। यानी छोटे प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और बड़े प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर हम देखते हैं कि प्लांट को अगर हम छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा देते हैं या बड़े प्लांट को छोटे पॉट में लगा देते हैं
तब भी हमें यही चीज़ नज़र आता है कि जैसे ही हम वाटरिंग करते हैं, बड़े प्लांट क्योंकि छोटे पॉट में लगे हुए होते हैं इसीलिए उसकी मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है, और छोटा प्लांट क्योंकि बड़े पॉट में लगा हुआ होता है इसीलिए उसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमें वाटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लफी लीव्स होते हैं और थोड़े उसमें मॉइस्चर स्टोर होता है, इस तरह के उसमें स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। उससे भी हमें समझ में आता है कि उस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम है। जैसे कि मैंने आपको ये प्लांट शेयर किया था, इस प्लांट की पत्तियों में मॉइस्चर नहीं होता है, लेकिन इसके जो स्टेम है, स्टेम में काफ़ी मॉइस्चर स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमें इस प्लांट को यानी ये चंपा के प्लांट को पानी बहुत कम देना पड़ता है। तो यही है तरीका फ्रेंड्स। अगर आप देखें कि किसी भी प्लांट की या तो स्टेम काफ़ी मॉइस्चर स्टोर करके रखा हुआ है, या फिर किसी प्लांट की लीव्स, जैसे कि ये बेबी सनरोज प्लांट का लीव्स, ये देखेंगे आप कि काफ़ी मोटी मोटी इसकी लीव्स होती है, काफ़ी शाइनी और फ्लैशी होती है। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम है। चाहे हमें इस चीज़ की जानकारी हो या ना हो कि ये प्लांट सकुलेंट है या सकुलेंट नहीं है, अगर हमें जानकारी ना भी हो तो हम इस तरह से जान पाएंगे कि इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स एक और तरीका है जिससे हम जान पाते हैं कि पानी की नीड प्लांट को कम है या ज़्यादा है। तो जिस प्लांट में रूट्स होते हैं उन प्लांट के मुकाबले जिन प्लांट में बल्ब्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये स्पाइडर प्लांट में नीचे मिट्टी में बल्ब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिससे ये प्लांट ग्रो होता है और नए नए बेबी प्लांट ग्रो करता है। तो जिस प्लांट में ट्यूब्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, जैसे ये स्पाइडर प्लांट हुआ, फिर ये आप देखेंगे डहलिया का प्लांट है, इसमें भी तो जिन जिन प्लांट में, जैसे कि ये है कैलेडियम का प्लांट, तो इस तरह से फ्रेंड्स जिन जिन प्लांट में नीचे मिट्टी में बल्ब बनते हैं, बल्ब से तैयार होता है प्लांट, उन प्लांट में फ्रेंड्स पानी की नीड कम होती है, क्योंकि बल्ब वाले पौधे पानी ज़्यादा नहीं मांगते हैं। उनके जो बल्ब होते हैं उसमें अच्छा खासा पानी स्टोर होता है, इसीलिए उन पौधों में जो बल्ब से ग्रो होते हैं उनमें भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हमें अगर जानकारी ना भी हो कि कौन सा प्लांट सकुलेंट है और कौन सा कैक्टस है, उसके बावजूद भी हम ये जान पाते हैं कि हमारे उस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो हम इजीली जान पाएंगे कि कौन से प्लांट में पानी कम देना है और कौन से प्लांट में पानी ज़्यादा देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने सारे पौधों का ध्यान रखें, किस में पानी ज़्यादा देना है, किस में कम देना है, क्योंकि जो मेन रीज़न होता है हमारे प्लांट के ख़राब होने की वो है ओवर वाटरिंग। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होगी और हमारा प्लांट हमेशा ही हेल्दी रहेगा और खूबसूरत दिखेगा और हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन बाय।